अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बावाज़ बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि। एक मतलब और पढ़े बावाज़ बुलंद। अब खास हुजूर गौस पाक की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा एक बार सूरह इखलास का तोहफ़ा मस्जिद आले रसूल से निस्बत गौस पाक की जो मौलाना मुस्तकीम बोले, हबीबी बनकर एक बार सूरह इखलास पढ़े। कुल हो अल्लाहु अहद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी सरकार की रिवायत हदीस है। जिसने 3 बार सूरह इखलास पढ़ा उसने रोया पूरा कुरान पढ़ लिया। पूरा कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। अब इतने सारे कुरान हो गए। अब ये कुरान का तोहफ़ा मस्जिद आले रसूल से बारगाह गौस में मुस्तकीम मौलाना के ज़रिए जाएगा। और बिल्कुल हक कहा कि करीबी चाहते हो गौस पाक से, अगर नहीं है तो हबीब के पास आ जाओ तो करीबी मिल जाएगी। इसलिए कि वो उनका फजल है, शुक्र है उनके आका, उनके नाना, उनके दादा पर ये हबीब ने हमेशा दरूद पाक पढ़ा है। तो दरूद व सलाम के सदके, माँ बाप की दुआओं से, उनके सदके, पीर बुजुर्ग के सदके कहीं निगाह गौस पड़ गई तो और करीबी रिश्ता हो गया। अल्लाह से दुआ है इस निस्बत के सदके सबके काम हो जाए। एक हमारा भाई आया है खतरी, इनका भी भाई आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यह निस्बत के सदके लोगों के काम होते हैं, औलादें होती है, पहले नाम दे दिया जाता है। लोग हंसते हैं, वो आके कहते हैं पहले नाम देंगे। मैं कहता हूँ हाँ देंगे, तो वो निस्बत से खुश होते हैं कि पहले नाम मिल जाता है। तो मैं ये चैनल के ज़रिए गौस पाक के इस दीन के सदक़े में बताना चाहता हूँ। तो औलाद मांग रहा है, अरे गौसो ख्वाजा के सदक़े जन्नत भी अता फरमाते हैं, जन्नत भी अता होती है, बस सदक़े पंजतन के। और शरीयत को छोड़कर नहीं, शरीयत को मजबूत पकड़ के। जो जितना पाबंद होगा इतना फैज़ पाएगा। जैसे सीधी सी मिसाल इसकी, जो ज़्यादा जितने माँ बाप का वफादार होगा वो माँ बाप की नज़रों में, दादा दादा, नाना नानी और पड़ोसियों की नज़र में मकबूल होगा। लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि इसकी मकबूलियत है। वो सबकी नज़रों में इसलिए है कि वो अपने माँ बाप का कहना मानता है। तो जब माँ बाप का कहना माने तो पड़ोसी के भी, रिश्तेदार के भी, बड़े छोटे सबकी निगाहों में वो मकबूल होता है। तो अगर कोई अल्लाह रसूल का कहना माने
उनका कहा अमल करे तो किस किस की नजरों में मकबूल होगा। यानी इसकी मिसाल सीधा साधा आदमी नमाजी हो जाए, दरूद व सलाम पढ़ने वाला हो जाए, तो अल्लाह की भी, रसूल की भी, इमामों की, मौला अली की, इमाम हुसैन की, सबकी नजरों में मकबूल हो जाए। अब देखो ना, पैदा आदमी होता है तो सिर्फ इंसान होता है, माँ बाप की दुआओं से पढ़ता है, जब पढ़ता है तो वहां फिर इसकी नसीब जाग जाते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते डॉक्टर हो जाता है, वकील हो जाता है, जज हो जाता है, कोई गुलाम गौस हो जाता है, कोई ख्वाजा का दम भरते भरते ख्वाजा बन जाता है। जैसी निस्बत ऐसा रंग मिलता है। और आज का दिन बड़ी शान से कई सालों के पहले, कई जमानों के पहले ये दिन के लिए मेरे गौस ने, आपके गौस ने, तेरा पीर, मेरा पीर, इसका पीर, उसका पीर, पीरों का पीर दस्तगीर ने फरमाया। एक मरतबा बगदाद में खानका में, असलम आ जाओ, हाजी साहब आ जाओ। अच्छा, एक मरतबा गौस पाक की बारगाह में खादिम था, वो एक साइल आया और आप बैठे हुए थे इत्मीनान से, सुबह सवेरे का वक्त था, अल्लाह के नाम दो, नबी के नाम दो, हुसैन के नाम दो। मांगने वाला भी अजीब था। तो खादिम ने जरा ऊंची आवाज से कह दिया, माफ करो आज कुछ नहीं, माफ करो आज कुछ नहीं। ये वाकया गौसुल वरा किताब में भी है, तजल्लियात गौस पाक में भी है, कौनियत तालिबिन खुद आपकी किताब लिखी हुई है उसमें है। गौस पाक ने फरमाया खादिम से, यहाँ आओ। बोले साइल आया था? बोले हाँ। कुछ दिया नहीं? बोले हुजूर घर में आज कुछ नहीं था। अच्छा। बोले हाँ। चलो कोई बात नहीं, एक तारीख पक्की कर लेते हैं, आने वाले को मिल जाए, देने वाला भी नबियों का सदका अता फरमा दे, इसके लिए एक तारीख पक्की करते हैं। वो तारीख ये होगी कि दिन 10वीं का होगा, रात 10वीं की होगी, रात 11वीं की होगी, सुबह 11वां चांद होगा। 11वीं शरीफ लोग कहेंगे, जो औस के दरबार में 11वीं रात से 11वीं दिन 12वीं तक आएगा, जहां भी हो, चीन में हो या हिंद में हो, चीन में हो या हिंद में हो, मेरे नाना का नाम लेकर मुझे अब्दुल कादिर को याद करेगा, अब्दुल कादिर उनके दादाओं का सदका उसकी झोली में डाल देगा। इसलिए 11वें मशहूर है। एक ये भी कौल मिलता है कि आप हजूर की 12वीं मनाते थे, हर महीना 12वीं मनाते थे, हर महीना 12वीं मनाते थे। तो एक मरतबा हजूर ख्वाब में और कहने लगे, ए मेरे बेटे, हर 12वीं को भूलते नहीं, लो हम तुम्हें 11वीं अता फरमाते हैं। तो ये शान है गौस पाक की। और गौस पाक की बारगाह में क्या नहीं मिलता, मगर गौस पाक ने भी ये कहा है कि नबी के शरीयत को न छोड़ो। उनके दिल में भी खौफ था, जैसे मैंने पिछले वक्त खौफ इलाही की बात की थी। एक मरतबा का जिक्र है, अल्लाह की बारगाह में खाने काबा के पास रात के कुछ तन्हाई हिस्से में हजरत शेख शादी सिराजी फरमाते हैं,
कि मैं उन वक्त में हाजिर था कि खाने काबा से एक आवाज आई, रोने की एक आवाज आई, और रोते रोते ये हमने सुना। क्या सुना? कोई कह रहा था, ए अल्लाह, अगर तेरी बारगाह में मैं कबूल नहीं हूं तो मुझे कयामत में अंधा उठाना। तो हज़रत शेख शादी सिराजी फरमाते हैं कि दुआ तो लोगों की सुनी, मुख्तलिफ अल्फाजों में, आजीजी के अल्फाजों में, मगर ये दुआ अजीब दुआ के अल्फाज से कि अल्लाह, अगर तेरी बारगाह में मैं मकबूल नहीं हूं या मेरे अमाल कबूल नहीं है तो कयामत में मुझे अंधा उठाना। हज़रत शेख सिराजी शेख शादी फरमाते हैं, मैं उठा, वो जवान अल्लाह वाला आशिक खाने काबा के गिलाफ को दो हाथ से पकड़े हुए, काबा को लिपटे हुए, रो रो के ये कह रहा था, और उसके रोने से, उसके तड़पने से ऐसा माहौल हो गया था कि लोगों ने तवाब छोड़ दिया था, उनके साथ वो भी रोने लगे थे। आप फरमाते हैं, मैं करीब गया और कहा, ए भले इंसान, ए जवान, क्या दुआ, ऐसी दुआ, जरा बता तो सही तू है कौन, जरा बता तो सही तू है कौन। शेख शादी सिराजी फरमाते हैं, जब चेहरा देखा तो कदमों से मिट्टी यानी धूल यानी कांपने लगा, मैं हैरान हो गया। मैं जैसे चेहरा दिखाया तो वह चेहरा अब्दुल कादिर जिलानी का था। क्या आपको समझ पड़ी? यानी इतना खौफ इलाही आपके दिल में था, अब अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते थे कि अगर मेरे काम मकबूल ना हो तो मुझे अंधा उठाना। गौस पाक की ये आजीज़ी थी, खास सारी थी अल्लाह की बारगाह में। जब अल्लाह वाले अल्लाह की बारगाह में ऐसा खौफ रखते हैं, तौबा करते हैं, तो हमें और तुम्हें कितना करना चाहिए। और हमारा हाल है, तौबा तो दूर है, नमाज की पाबंदी भी नहीं है, तौबा तो दूर की बात है, 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी नहीं है। किसी के जरिए अगर हिदायत मिल जाए इन अल्फाजों के जरिए तो बहुत सुभान अल्लाह है, वरना याद रखो तुम भी मैं भी पकड़े जाएंगे। ये सबसे पहला सवाल होगा, वहां उस वक्त कोई काम नहीं आएगा। हाँ, निस्बत है, निस्बत तुम्हें बचाएगी जरूर, मगर यह सवाल होगा और जवाब भी देना होगा। ए मेरे बंदे, बता मेरी नमाज क्या क्या किया? वो पूछने वाला अल्लाह होगा। फर्ज नमाज का पूछने वाला अल्लाह होगा, और नमाज फर्ज है, इसको अदा करना है। करीब 700 भी ज्यादा कुरान में फरमान है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। कहीं किसी के साथ लेकर फरमान है ज़कात दो, नमाज पढ़ो, नमाज के जरिए मदद मांगो, सब्र करो, नमाज पढ़ो। ऐसे 700 जगह अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो। फिर नमाज होगी, फिर दरूद होगा, फिर गौस पाक का दामन होगा, तो हो जल्दी बेड़ा पार होगा। और कोई तुम्हें सनद दे न दे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सनद देता हूं जन्नती होने की।
लोग कहेंगे क्या बाबा लोग, हाँ बाबा लोग जन्नत बांटते हैं, बाबा लोगों के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के काम है, मगर शर्त है पहले फर्ज, फिर मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत, फिर दामन हो, फिर गौस का हो या ख्वाजा का हो या मुजद्दिद अल्फसानी का हो या मखदूम पे पाक का हो या आला हजरत का हो। दुनिया में रह कर ऐसे काम कर दिए और ऐलान कर दिया, फरमान है आपके गौस पाक के, गरीब नवाज के भी फरमान है, बड़े बड़े जो 4 सिलसिलों के साहब हो गए हैं और चारों सिलसिले के फरमान है, गरीब नवाज का भी फरमान है। आपने फरमाया मैंने चिश्तियों के लिए जो मेरे सिलसिले में मुरीद हुए हैं, होंगे, होते रहेंगे, गरीब नवाज ने फरमाया मेरे चिश्तियों के लिए मैंने अल्लाह से जन्नत मांग ली है। और उस्मान ने भी फरमाया कादरियों घबराओ नहीं, तुम नापाक पाक और परहेजगार कम ज्यादा हो तो क्या हुआ, तुम्हारा पीरों का पीर अब्दुल कादिर तो है। ये फरमान और कौल है, मगर साथ साथ इनका, इनके नाना का और अल्लाह का फरमान है नमाज पढ़ो, हजूर की सुन्नत पर अमल करो। जब हजूर की सुन्नत पर अमल होगा, जब अल्लाह का फरमान होगा, फिर दामन देखो मजबूती से होगा तो कैसा होगा। और इस बात का महीना है, लाखों हजारों करोड़ों करामतें हैं। मैं खुद गया, अभी 1 साल हो जाएगा, मुझ पे खुद की एक करामत है, मानने वालों के लिए सब है, जैसे मौलाना ने कहा। और आज वीडियो है, सनद है, कोई देखना चाहे आके देखे, वरना हमारी चैनल में देखे, या मौलाना को ही मिल ले, मुझसे शर्म आती हो तो मौलाना दिखाएंगे, क्यों कि हम टनाटन सुन्नी भी है और टनाटन पीर भी है, मुरीद भी है, कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, प्योर। और तुम्हें भी प्योर बनाएंगे, प्योर जन्नती। हाँ, मगर उसके लिए बहुत मुश्किल हुई है, इसके लिए बहुत तकलीफें उठाई है। ये फिर एक अलग बात है, क्या इम्तिहान के बाद इनाम मिलता है, मगर इनाम मिल गया, और जिनको इनाम का हिस्सा चाहिए बस आए, हाथ बढ़ाए, दामन ले, जन्नती हो जाए। मेरी खुद की मैं बात करूं, हम 6 लोग गए थे, एक शॉर्ट में थोड़ा सा किस्सा सुना दूं, सुनेंगे आप? सुनेंगे? कहो सुभान अल्लाह। पीरों का पीर दस्तगीर, पीरों का पीर, पीरों का पीर, मेरा तेरा सबका पीर, मेरा तेरा सबका पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी। 6 लोग गए थे, मेरे दिल में ख्याल आया, अगर कादरी तो है हबीबुल्लाह, चिश्ती भी है, मगर फहरिस्त में जाते 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 नाम आता है, एकदम करीब हो जाए तो कैसा। अरे भाई पीर साहब को, अबू जी को, सरकार को, जो भी लोग कहते हैं हजरत को मिलना है यार, कैसे मिले? कोई कहेगा भाई फलां के जरिए जाओ, उसके जरिए जाओ, इसके जरिए जाओ तो मुलाकात हो जाएगी। कोई कहे यार किसी के जरिए नहीं जाना, डायरेक्ट हो जाए तो कैसा यार, डायरेक्ट हो जाए तो कैसा? तो कहेंगे यार बहुत अच्छा है तो। और फिर एक भी ऐसा कि पीर साहब देख ले और मुस्कुरा दे और कहे आजा आजा। मैंने भी सोचा यार गौस पाक से कई साल से हमने गौस पाक के सिलसिले में मुरीद बनाते हैं, लोग आते हैं मुरीद बनते, गरीब नवाज के सिलसिले में मुरीद बनाते आते हैं, मगर करीब हो जाए तो कैसा। ये भी एक राज की बात बताऊं, और बोर्ड लगा हुआ है, मुझे सबसे पहले निस्बत लाल शाह बाबा से है, और जैसे गरीब नवाज की 6ठी है, गौस पाक की 11वीं है, ऐसे लाल शाह बाबा की 70वीं है।
अब मैंने नियत की, हम पहुंचे और मैंने हमारे एक मरीज से, हमारे बेटे से कहा, इरफान से, कि भाई ऐसा हो तो कैसा? बोले सुभान अल्लाह, और बोले मिल जाएगी आपको। उसने मुझे हिम्मत दिया, मैंने कहा ठीक है। मैंने आंखें बंद की, दुआ की, तो मुझे आवाज उसको आती है जो आवाज सुनना चाहता है, आवाज उसी आती है जो आवाज सुनना चाहता है, जो आवाज को लेना चाहता है, जिसका कनेक्शन जारी हो, जिसकी लाइन जुड़ी हुई हो। मैंने आंखें बंद की, गरीब नवाज का नाम, मुला साहब बाबा का नाम लेके और ख्याल किया, तो मेरे दिल में ख्याल आया, क्या घबराते हो, आज कौन सी नमाज है? मैंने कहा असर। कल असर की हम अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं डायरेक्ट खिलाफत अदा फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। है अभी सबके पास है ये सारे वीडियो। मैं घबराया, अरे वाह। मैंने अब दुनियादारी के जरिए एक राज, एक आदमी से मिले, उसने फोन लगाया, दो पीर साहब को फोन किया, जो अभी खास मुजाविर है, इनके दोस्त, इनके भाई है, चचेरे भाई। इनको फोन किया तो उन्होंने कहा हम आज परसों हसन बशरी में हैं, तो हम आज नहीं परसों आएंगे तो देखेंगे और देंगे यूं कह दिया, देंगे परसों देंगे। मैंने कहा ठीक है। नमाज पढ़ के फिर मैं आंखें बंद करके ऐसे अल्लाह अल्लाह करने लगा, क्या? तो फिर आवाज आई, परसों नहीं कल। मैंने कहा ये किसकी आवाज है? पीरों का पीर। मैंने कहा ओहो, वो कह रहा है परसों, और अंदर से आवाज आई है कल। ये वाकया लोग सुनेंगे, बाद में लोग सुनेंगे, हम देख रहे हैं। फिर किताब में एक हकीकत बन जाएगी, हकीकत हम और तुम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं कुछ बोला नहीं, खाली इरफान को कहा नहीं परसों नहीं कल ही मिलेगी। तो बोले जी अबू, वो चाहने वाला बेटा है मेरा। अब जो है हम गए होटल पे और सोए। दोपहर हुई नहीं हुई, फोन आया डायरेक्ट पीर साहब का इरफान पर, और कहा शेख हबीबुल्लाह ख्वाजा चिश्ती। तो उसने कहा अल्लाह मौजूद, मैं नहीं, मतलब मौजूद है मगर मैं नहीं, ला इरफान मेरा नाम, इरफान। हाँ हबीबुल्लाह शेख मौजूद? ला नहीं मौजूद। बाद फोन, बाद कलाम। तो मुझे उठाने आया, मुझे उठा के कहते पीर साहब का फोन है। मैंने सलाम कलाम किया, मैंने कहा जी हुजूर लाजिम अभी बगदाद दरबार अब्दुल कादिर जिलानी लाजिम ताल खिलाफत मौजूद। बोले अब भी जाओ, बोले गौसपा की बारगाह में, और तेरे लिए खिलाफत तैयार है। हम गए इसके घर, खाना मना खिलाया, बहुत लंबी कहानी है। मेरा फोटो नहीं था, घर वाले को भेजा, फोटो पढ़ाया, फटाफट दे के मिठाई खिला के बाहर निकल के मुझे कहा हम बशरा नहीं गया, हम सोया था, हम बशरा नहीं गया था, हम सोया था। दादा अब्दुल कादिर जिलानी ला बशरा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती निस्बत हबीबुल्लाह खिलाफत। ये दंखे के ऊपर है। गौसबा के ऐसे कमाल है। एक कमाल की और बात बता दूं, मेरे गौस में ऐसा पावर है और आज भी है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज बराबर नहीं आई, पढ़ी अल्लाहुम्मा। जैसे आज हमारा तुम्हारा जमाना है, ऐसे जमाना जाहिर का अभी भी जाहिर है मगर पर्दा हो गया। वो उस वक्त पर्दा नहीं था जैसे आज हम और तुम। हालांकि ये मिसाल नहीं देनी चाहिए, इसको फेंक दो, क्या कचरे के डब्बे में भी न डालो, इसको दिमाग में रखो।
मगर हटा दो, ये हमारी मेरी और मुस्तकीम की मिसाल नहीं समझो, मगर मिसाल समझने की भी है, उसको डब्बे में नहीं डालना, ध्यान में रखना। क्या? जैसे हम और मैं और मुस्तकीम जैसे बयान करते हैं, जैसे आप लोगों के बयान सुनते हैं, इस तरह से एक जमाना था, गौस पाक जिंदा थे, लोग आपका बयान सुनते थे। आप एक बार बयान कर रहे थे, जैसे मुस्तकीम कहते हैं ना, मेरी आवाज सुनो लोगो, तो इनका कहने का मकसद क्या होता है आप भी समझते हैं, और जहां आवाज पहुंचती है वो भी समझता है कि आले रसूल से तीर मेरे लिए आया। तो इस तरह से गौस पाक भी है, कमाल के पीरों का पीर है यार। तो आप बयान कर रहे थे, जब बयान कर रहे थे मैदान में, शहर में, फिर जंगल में गए, फिर हजारों की तादाद होती थी, जमा मस्जिद बयान कर रहे थे, तो एक ईशाई वहां से निकला, और मेरा गौस, जैसे आज हम गौस पाक की तारीफ करते हैं, तो मेरा गौस हमारे नबी की तारीफ कर रहे थे, और मेराज की बात बता रहे थे। मेरा गौस यूं गया, मेरा गौस पाक फरमा रहे थे, मेरा नबी यूं गया, यूं मेराज से आया। यूं चुटकी बजा के कह रहे थे, मेरा नबी यूं गया मेराज पर, यूं मेराज से आया। अरे गौस कह रहे थे यार, अब्दुल कादिर जीलानी कह रहे थे यार, सुनने वाले सुन रहे थे यार, दीदार करने वाले दीदार कर रहे थे यार, जैसे आज मेरा और तुम्हारा जमाना है। फिर एक जमाना आएगा, लोग कहेंगे उनको हमने देखा था। तो वो ईसाई जाते जैसे सोचने लगा, यूं जैसे लोग आ रहे हैं बाजार में, जामा मस्जिद बाजार में बयान हो रहा था, और गौस पाक अपने नबी की तारीफ कर रहे थे, तो उसने सोचा, देखो ये मेरा और तुम्हारा गौस है। इसने सोचा, आप भी सोचोगे तो सुनाई देगा। अरे सुनो क्या कह रहा हूं, आप भी सोचोगे तो गौस को सुनाई देगा। वो जाते जाते उसने सोचा, क्या सोचा, हाँ बड़ी बड़ी अपने नबी की तारीफ कर रहे हैं, यूं गए और यूं आए, मैं तो ना मानूं। तो आप जैसे बहुत चाहने वाले थे, जैसे आप चाहने वाले हैं ना, कुछ लोग यहाँ बयान सुनते हैं ऐसे, और घड़ी भी देखते होंगे शायद, अभी टाइम है या अभी हजरत और बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जुम्मे का इंतजार करते हैं, कब जुम्मा हो, कब मुलाकात हो, कब नबी का चुम्मा हो, कब मुस्तकीम और हबीबुल्लाह पीर से मुलाकात हो। लोग जुम्मे के इंतजार में होते हैं, और कोई लोग ऐसे बैठते होते हैं, निस्बत जितनी होती है, किसी की निस्बत मेरी तरफ होती है, बस देखा ये करता है कि मेरा पीर क्या कह रहा है। और कोई ऐसा भी होता है, समझ में आता है नहीं आता, इतना आता है मेरा पीर बोल रहा है, मेरा पीर बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक कह रहे थे, और वह एक ईसाई निकला। जैसा ईसाई निकला तो उसने सोचा, ये मेरे तुम्हारे गौस पाक है। हमारी माया कहती है ना, हम स्कूल जाते थे तो जा तुझे गौस पाक का वसीला। हमने गौस को देखा नहीं, माँ को भी पूछो, माँ गरीब है, हम गरीब है, घर गरीब है, घर का किनारा गरीब है, हमने देखा नहीं, मगर माँ की माँ, बाप, बाप का बाप हमें ये वसीला जरूर पकड़ाता है, जा बेटा तुझे गौस का वसीला है। ये बेदेखी आलम है, दीदार का आलम। अल्लाह करे हो जाए सबको, सबकी ख्वाहिश है, हमारे इनायत की भी ख्वाहिश है, मुस्तकीम सबकी ख्वाहिश है, सबको हो जाए, तुम्हारे सदके में मुझे भी हो जाए। तो बयान कर रहे थे गौस पाक, और वह ईसाई ने सोचा, बड़ी अपने दादा, अपने बड़ी पैगंबर साहिब की तारीफ कर रहा है, यूं गए और यूं आए। तो बहुत सारे आप जैसे भी थे ना, चाहने वाले, सुनने वाले, गौस पाक बयान करते करते आप खुश हो जाएंगे,
मुझे बच्चों ने कहा था वो बयान करने का, मैंने कहा पता नहीं कौन सा, मगर याद आ गया। तो गौस पाक बयान करते करते, जैसे आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा पहलू यानी बयान करने का माहौल या जो कुछ बयान करने का तरीका था वो बदल दिया, और बीच में एक लाइन आ गई। क्या लाइन आ गई? हाँ हाँ देखूंगा, मैं भी तुझे एक सेकंड में मेराज पे न पहुंचाऊं तो मेरा अब्दुल कादिर, मैं भी तुझे एक सेकंड में मेराज क्या सबूत न दूं तो मेरा नाम अब्दुल कादिर नहीं रखना। लोग चाहने वाले थे, जैसे आप चाहने वाले हैं, लोग चाहने वाले थे, इधर उधर देखने लगे और मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ कोई गया अब्दुल कादिर का तीर चला, कोई जख्मी हुआ अब्दुल कादिर का तीर चला, वो वहां से गुजर गया। बयान हो रहा है, अभी बयान हो रहा है। अब कलेजा थाम कर अक्ल के दरवाजे खोल के सुभान अल्लाह कहना और समझना। इसलिए इस बात में मैं समझाना चाहता हूं, और इसी बात पे आपको समझ आ जाएगी क्या मेरा और तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी है। वो सोच के ऐसे गया और ये सोचा, हाँ बड़ी तारीफ करता है, और गौस पाक ने बयान करते करते कहा, हाँ हाँ देखूंगा, तुझे भी महराज का सबूत न दूं तो मेरा नाम अब्दुल कादिर नहीं। और ऐसा सोच के वो चला गया। थोड़े से दूर गया, बगदाद के बाहर थोड़ी सी जमीन थी, यहूदी था, जमीन थी, खटिया बार लगी हुई थी। बीवी से पूछा खाना हो गया? बोले हाँ खाना हो गया, सालन हो गया, चावल हो गए, रोटी 2-3 बनानी है। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा ऐसा कि रोटी 2-3 बना तो मैं जरा डुबकी लगा के आऊं, गर्मी बहुत है। मैं डुबकी जिसको मालूम है ये किस्सा मैंने पहले भी कहा है, बहुत कह चुका हूं, मैं जरा डुबकी लगा के आऊं, 2-3 रोटियां बना ले, फिर मिलके खाते हैं। तो बोले हाँ ठीक है। उसने कपड़े वपड़े उतारे और डुबकी मारी, और डुबकी मार के जैसे बाहर निकला, समझना मेरी बात को, जैसे बाहर निकला था तो थी हो गई, था तो थी हो गई, जैसे बाहर निकला। रही है क्या? ओहो, बाल भी बड़े, सीने भी, और पूरा बदन जिस्म औरत का बन गया। अरे ये क्या? फिर डुबकी लगा के अंदर, फिर डुबकी लगा के अंदर, और यहां बयान चालू है। और बयान करते करते ऐसे सूफिया बयान सुनते रहे गौस पाक के। गौस पाक ने कहा, हाँ तीर लग गया, ओ मेरा वो तेरा पीर, मेरा वो तेरा पीर। आपने फरमाया हाँ तीर लग गया। बहुत सारे चाहने वाले से समझ गए कि हाँ गया कोई, मेरे पीर की निगाहों में से गया कोई। आएगा जख्मी होकर, तौबा करेगा, कलमा पढ़ेगा, मुरीद बनेगा। खैर ये हुआ। इसके बाद में यहां डुबकी लगाए, था तो थी हो गई। अब शर्म के मारे फिर डुबकी लगाई। ये क्या करूं मैं? घर जाऊंगा तो मेरी बीवी पहचानेगी नहीं। मगर जैसे फिर डुबकी लगाए और जैसे सर बाहर निकला, जैसे सर बाहर निकाला तो क्या देखा? वो तालाब भी नहीं, वो घर भी नहीं, वो गांव भी नहीं, सामने धोबी कपड़े धो रहे हैं। और फिर घबराया, अरे ये क्या? मगर जैसे वो बाहर निकला तो एक धोबी की नजर पड़ गई। धोबी ने कहा वो औरत, ये कौन है? ये कौन है? बोलो ना यार। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। खालिद शायर ने वलियों के लिए कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली की ये शान है, वली बनाने वाली की शान क्या होगी? आप सुनेंगे? 2 मिनट बाकी है, सुनेंगे? जरा बुलंद आवाज से कहे तो मेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी। वो घबराया तो एक धोबी की नजर पड़ गए।
तो फिर इसे डुबकी मारी, तो दूसरा धोबी कह रहा है शायद पागल होएगी या गूंगी होएगी, हमें देख कर डुबकी मार दी। एक लड़के को कहा जा इसको उठा के ला, पकड़ा उसको, कपड़ा वपड़ा दिया, बांध दिया और उसका नाम पूछा, तेरा नाम क्या? समझो मेरी बात। तो उसका बाप कहते देखा मैं नहीं कह रहा था गूंगी है। फिर जोर से बोला तेरा नाम क्या? सुभान अल्लाह। तो इसका बाप कहता है देखा मैंने कहा था ना गूंगी भी है बहरी भी है। तो गौस पाक का करम ऐसा हो गया, बेचारा हाल खराब हो गया। तो इसका बाप कहता है हाँ पापा मगर अच्छी है, हम इससे शादी करेंगे। निकाह कराने के लिए काजी को 2-4 दिन के बुलाया, वो सोच रहे दिलों में क्या करो। किताब गवाया, फेंकू बात नहीं है, ये शान है गौस पाक की। किताबों में आता है कि उसकी निकाह हुई, 4 बच्चे हुए और जिंदगी भर बहरा और गूंगा बनकर रहा। फिर एक दिन कपड़े धोने के लिए आया और दिल में ख्याल आया, रोने लगा और कहने लगा ये अब्दुल कादिर जिलानी तेरे नाना की मेराज वाली बात तस्लीम करता हूं, मानता हूं ये तौहीन मैंने की है, ये सजा तूने दी है, या गौस तेरे नाना का सदका मुझ पर रहम फरमा दे। बस ये दुआ करके रोते रोते कपड़े धो रहा था और अचानक एक धक्का आया, फिर जो है डूबा, फिर डूबा। ओहो डूबे हुए को तिराते है मेरा गौस। जब डूबा तो क्या देखता है, जैसे निकला बाहर, जैसे बाहर निकला थी तो था हो गया, जैसे बाहर निकला जैसा आदमी सारे ये क्या, यूं देखा तो कपड़े भी है, यूं देखा तो कपड़े भी है, कपड़े चेंज किए। मैं तो मौज में आऊंगा, तुम्हें मौज में लाता हूं, क्योंकि हमारा यकीन है अभी भी मेरा गौस देख रहा है। अब झूम के कहोगे, खुश होकर कहोगे, गौस पाक खुश हो जाएंगे। वो नबी के नवासे के लाल है, वो जब लाल हमारे लिए दुआ कर देंगे फिर अपार हो गए। और बल्कि आज तो ये दुआ करवाओ, जहां कहीं मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं, पहाड़ क्या चीज है, उससे भी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें टूटी है, अल्लाह उस पर रहम फरमा दे। उसने सर उठाया, निकाला, जैसा था ऐसा वो हो गया, औरत थी फिर आदमी हो गया। देखा तो सामने वो कपड़े पड़े हुए थे, कपड़े पहने और जैसे कि मंजी यानी जो है चारपाई पड़ी हुई थी, वह चारपाई के पास गया, जरा बैठा 2-5 मिनट बैठने के बाद फिर गया अंदर जाके देखा तो समझ आ रही है कुछ क्या? अंदर जाके देखा तो बीवी रोटी बना रही थी, बीवी रोटी बना रही थी और देख के सोच में लगा और कहने लगा अभी भी रोटी बना रही है? तो कहा मियां अभी तो गए थे, 3 बनाई 1 बाकी है। सर पकड़ लिया और फिर चारपाई पे बैठ गया। औरत आई, आटा साफ करते करते, हाथ साफ करते करते वो कहने लगी क्यों जी, तबीयत सही है जी? क्या हुआ जी, भूख लगी है? कहा बहुत कुछ हुआ जी, खाना रख दे जी, मैं आता हूं अब्दुल कादिर जिलानी के पास आता। बयान चालू था और उस बात बयान कर रहे थे और उस बात ने कहा हाँ मेरा नाना ऐसा है, का पीरों का पीर अब्दुल कादिर जिलानी, हाँ मेरा नाना ऐसा है। और आपने बयान करते कहा हट जाओ, आने दो इसे। वो आया सर झुका के
गौस पाक ने कहा बोल मेराज के बारे में। कहा हुजूर तस्लीम कर, हुजूर तस्लीम करता हूं और बयान करना चाहता हूं। कहा वो बयान कर रहा है, क्या कह रहा है? ए लोगों, तुम्हारा नाना, तुम्हारा नबी भी ऐसा, नबी का लाल गौस पाक भी ऐसा। मानो मानो, मैं आज मान गया और अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ से कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और गौस पाक की बारगाह में, मजलिस में इसने कलमा पढ़ लिया। तो मैं बार बार कहता हूँ, हमारे गौस ऐसे, हमारे ख्वाजा ऐसे, हमारे रिफाई ऐसे, हमारे वारिस ऐसे, हमारे दातार ऐसे, हमारे सारे शाह आलम कुतुब आलम अहमद खत्तू, सारे बुजुर्गान दीन मखदूम नसर आला हज़रत, या सारे सारे बुजुर्गान दीन हमारे ऐसे। तो हम फिर क्यों ऐसे हैं? इसलिए हम ऐसे हैं कि हमने दामन पकड़ा ही नहीं, और दूसरा दामन पकड़ा है तो उस पर अमल किया ही नहीं। इसलिए लोगों, बातें करने से कुछ नहीं होगा, शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा। अमल करो, अमल करो, अमल करके दिखाओ। इसलिए कि अमल जब करोगे फिर हाथ उठेंगे तो बेड़ा पार होगा। इसलिए कि दुआ की जाए, दुआ की जाए, दुआ ली जाए। दुआ की जरूरत है सबको, सबके लिए दुआ की जाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।